कल हमने बात की किस पर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। दिस एक्चुअली इन्वॉल्व्स द शिफ्ट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। ये भी किनके लिए है? कोवलेंट मॉलिक्यूल्स से। बट कल जो था इंडक्टिव, उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते थे? सिग्मा। अभी चूंकि इसमें कौन सा है? 5 इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ इन्वॉल्व। सेकंड वन इज ये वाला जो इफेक्ट है, कल मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट, याद है किसी को? तो बट ये वाला जो है दिस इज टेम्पोररी, याद रखना। क्यों? क्योंकि ये मैं अभी बताऊंगा टेम्पोररी इफेक्ट ये क्यों है। टेम्पोररी इफेक्ट है तो इसमें क्या होता है, whenever you have a multiple bond, किसी भी कंपाउंड में क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन के दरमियान भी होता है ये कभी कभार कार्बन और हेटेरो एटम जैसे ऑक्सीजन के दरमियान भी होगा। तो उसमें क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रीजन। अटैकिंग रीजन किसको हम कहते हैं? सिंपल एन इलेक्ट्रोफाइल और एन न्यूक्लियोफाइल। या तो उसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स होंगे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। समझ आ रहा है? तो उसकी वजह से उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज सिंपली नोन एज अटैकिंग रीजन। दैट इज सिंपली नोन एज अटैकिंग रीजन। इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रीजन, अटैकिंग रीजन होगा। तो मैंने क्या बताया? अटैकिंग रीजन या तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल मींस द सब्सटेंस व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इसका मतलब क्या है? तो वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो इसमें यूजुअली क्या होता है? या तो ये न्यूट्रल होगा या ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल। तो सेकंड वन भी हो सकता है ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल इज वन व्हिच इज हैविंग क्या होगा? उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मैंने बताया, पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा है कौन सा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है? ये सिंपली इलेक्ट्रॉन रिच होता है। कौन सा? और ये वाला जो है दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कौन सा? ई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और यहाँ पर क्या है? Mu नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो दो में से कोई भी होगा ये, बट बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज अटैकिंग रीजन। तो अटैकिंग रीजन क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल होगा जो एक्चुअली अटैक्स ऑन किस पर? मल्टीपल बॉन्ड पर। मल्टीपल बॉन्ड पर उसमें क्या होगा? बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन या मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, दैट विल शिफ्ट टू द वन ऑफ द एटम। यहाँ पर अब जरा देखो, या तो अगर न्यूक्लियोफाइल होगा अटैक करेगा, यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, तो देयर विल बी रिपल्शन। तो उसकी वजह से क्या होगा? अगर ये इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगी। समझ आ रहा है सर? या अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल मैंने यहाँ डाला है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ये अट्रैक्ट करेगा किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। क्योंकि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी वजह से क्या होगा? एक एटम की तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, या तो इस एटम के पास या फिर इस एटम के पास। समझ आ रहा है? तो उसकी वजह से यहाँ पर आप जरा देखो, ये वाला न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ अटैक करेगा तो किस पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा कार्बन पर। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये वाली जो इलेक्ट्रॉन पेयर दैट ऑक्सीजन। समझ आ रहा है? बिकॉज ऑफ हाई बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ रिपल्शन भी होगी, बट बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शिफ्ट करेगा कहां पर? ऑक्सीजन। तो उसकी वजह से क्या होगा? दिस विल नाउ बिकम अ पोलर मॉलिक्यूल। जरा देखो क्या होगा? यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ पर ये बॉन्ड है इसका, और साथ ही इसके साथ अब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अगर होगा। समझ आ रहा है? और इस वाले में भी अगर आप देखोगे क्या होगा? वी हैव टू बॉन्ड्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अगर ये इस पर अटैक करेगा फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर होगी, या क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा फिर हमें क्या मिलेगा? यहां पर अगर होगा कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है वो यूज करेगा, और यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ जाकर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करेगा, तो उसकी वजह से यह जो पॉजिटिव चार्ज दैट विल बी ट्रांसफर्ड ओवर दिस मॉलिक्यूल। तो यही वजह है यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। बट अगर ये किसके साथ है? दिस इज बिकॉज ऑफ ई पॉजिटिव की वजह से,
और यहाँ मैंने कौन सा यूज किया, नेगेटिव की वजह से। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला भी होगा, कौन सा ई पॉजिटिव भी होगा, बट ये उस टाइम कहां पर ऐड होगा, ये ऑक्सीजन पर उस टाइम पर। समझ आ रहा है? सेकंड केस में यहां पर दिखाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ये कौन सा इफेक्ट है। सर नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो जाएगा, तो बट वो कैसे होगा, यहाँ वाली जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अटैक करेगी किस पर, इलेक्ट्रोफाइल पर। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड नहीं बनेगा। अब बॉन्ड कहां से बनेगा, ये ऑक्सीजन है सेकंड वाला केस में दे रहा हूं, यहाँ क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास रहेगी और वहीं से ये बॉन्ड किसके साथ बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, इस वाले केस में विल हैव कार्बन होगा फिर ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। और इस वाले में केस में अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल कहां पर होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल, हाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अगर आ जाएगा वो कहां पर ऐड हो जाएगा, जरा बताओ। इस वाले केस में डिपेंड्स, अब नहीं, अब दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, या तो ये इस वाले कार्बन C1 पर होगा या C2 पर, बट आगे जाकर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कहां पर अटैक करेगा, वो रिएक्शन मैकेनिज्म में पता चलेगा, अभी नहीं। बट यहां पर क्या है, से ये यहां पर होगा कौन सा, न्यूक्लियोफाइल। बट हमें क्या देखना है, अल्टीमेटली क्या होता है जब रेजेंट आता है, जब कोई भी अटैकिंग रेजेंट आ जाएगा, वेदर इट इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, उसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनमें शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है, शिफ्ट टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम, या तो ये इस एटम की तरफ आ गई या फिर इसकी तरफ, जैसे यहां पर है, यहां ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गई इन प्रेजेंस ऑफ किसकी वजह से, न्यूक्लियोफाइल की वजह से। बट इलेक्ट्रोफाइल की वजह से क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रीजन द शिफ्ट इन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स in multiple bonds towards one of the atom, that is simply electromagnetic effect, that is simply electromagnetic effect। जो शिफ्ट होता है किनका, इलेक्ट्रॉन्स का, बट ये ऐसे नहीं होगा, विदाउट अटैकिंग रीजन पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल है, पाई बॉन्ड होगा, नहीं पाई बॉन्ड तो है इसके लिए कंडीशन, बट जब क्या होगा, अटैकिंग रीजन तो होगा। न्यूक्लियोफाइल हाँ एक इलेक्ट्रोफाइल, हाँ ऊपर अट्रैक्ट या रिपल्शन के वन मत इलेक्ट्रॉन्स में पाई बॉन्ड्स में गसन यम छस मतलब पन ऑर्बिटल तरह हुनिस से गसन पता कौन शिफ्ट छस से इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, लिसन इसने क्या बताया, कल मैंने बताया था कि इंडक्टिव में कंप्लीटली वो शिफ्ट नहीं होते हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कंप्लीट शिफ्ट होता है, याद रखना। समझ आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कंप्लीट शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, किनका, दैट मीन्स यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स आपने देखे ऑक्सीजन इस वाले में, हालांकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है, किसका है, बट यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है दैट हैज बीन टेकन बाय द ऑक्सीजन। समझ आ रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल लीव इट्स ऑर्बिटल्स, बट किस में जा रहे हैं, ऑक्सीजन में जा रहे हैं, ऑक्सीजन में जा रहे हैं। बट ये ऐसे ही नहीं रहेगा, यहां से कोई एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएगा और इसके ऑर्बिटल में डाल देगा। समझ आ रहा है, तो यही डिफरेंस है दो में, किसमें, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। यहां पर कंप्लीट शिफ्ट है, किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजन, लेकिन वहां भी अटैकिंग रीजन है, वहां क्या शिफ्ट नहीं है, वहां स्लाइड शिफ्ट, मैंने इसीलिए कल बताया, वहां पर स्लाइड शिफ्ट है, लेकिन यहां पर कंप्लीट शिफ्ट है। फर्स्ट वन इज प्लस ई इफेक्ट, प्लस आई नहीं है, प्लस ई इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सेकंड वन इज नेगेटिव और माइनस ई इफेक्ट। प्लस इफेक्ट कब होगा, whenever the electron pair किसकी, मल्टीपल बॉन्ड इज शिफ्ट टुवर्ड्स द किसकी तरफ, अटैकिंग रीजन। समझ आ रहा है, तो देन एट द टाइम उसे कि कौन सा इफेक्ट है, प्लस का इफेक्ट है। एक्चुअली होता क्या है, यहां पर जरा देखो, अगर यहां पर हाइड्रोजन या ये वाला इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो जा रहा है किस तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, बट अल्टीमेटली दैट इज यूज्ड बाय किसने की, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पर क्या है, कार्बन इज नाउ पॉजिटिव because of shift in the electron pair, so that is why you say ये कौन सा इफेक्ट है, plus E effect, that means when the electron pair shifts away from the carbon towards the attacking region। समझ आ रहा है, the carbon is said to have a plus E effect। और अगर रिवर्स होगा, रिवर्स इन द सेंस क्या, हाँ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आता है,
उससे क्या हो जाएगा, अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आ रहा है, बट जब रिवर्स होगा किस पर होगा, कार्बन कार्बन पर ही रहेगी कौन से, इलेक्ट्रॉन पेयर। दैट मींस इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय द अटैकिंग रीजन टुवर्ड्स द कार्बन, तो उस टाइम ये नेगेटिव। एप्लीकेशन ऑफ किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, आपको लग रहा है कुछ एप्लीकेशन है इसके। सिंपली आपको यहां देखने में मिलेगा कि पोलर बॉन्ड्स यहां पर बन रहे हैं। पोलर बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, जैसे आपके पास कोई रीजन आ रहा है, शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, समझ आ रहा है, या कोई और क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसकी वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव, कंप्लीट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होंगे किन में, इसमें बॉन्ड्स में या मॉलिक्यूल्स में, तो उसकी वजह से ये पोलर बन जाते हैं। और सेकंड ये है कि डाइपोल मोमेंट इनका बढ़ जाता है। नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, मैंने बताया था डाइपोल मोमेंट सिंपली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, हाँ कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर, दैट इज म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर, मैंने बताया था। तो डाइपोल मोमेंट इनमें क्रिएट हो जाता है, समझ आ रहा है। आई थिंक ये काफी इतना है।